कोई भी इंसान चाहे नया हो चाहे पुराना सीनियर हो, अगर वो पीछे, तो मेरे ख्याल से वो 3 चीजों पे कमियां छोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने बोलने वाला हूं कि ये 3 वो ट्रस्ट हैं, 3 वो फेथ हैं। अगर आपका थोड़ा भी वहां पे कम होता है, भरोसा कम होता है, तो आपका बिजनेस नीचे आना शुरू होता है। अगर आपने कल ही बिजनेस शुरू किया ना, तो भी इस बात को अंडरस्टैंड करना, अगर आपको 6 साल से कम हुआ, मतलब एटलीस्ट मेरे को 6 साल हो गया, तो अगर आपको 5 साढ़े 5 साल भी हुआ, तो मैं आपको ये बात सिखा सकता हूं कि इस बिजनेस के अंदर हमारा जो कमी है, जो मुझे लगता है इन 3 बातों पे है। सबसे पहला ट्रस्ट, सबसे पहला जो फेथ आपको करना चाहिए, वो किस पे करना चाहिए? सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर क्यों पीछे हैं? उनको खुद को ही नहीं लगता कि मैं इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकता हूं। और दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा एक डायरी के अंदर मैंने लिखा भी है, मेरा एक टारगेट है, मुझे खुद को इतना भरोसा है, क्योंकि हमारी जो टीम है उसका नाम है रॉकिंग स्टार, लेकिन रॉकिंग स्टार आता है आस्था परिवार के अंदर, राइट? मेरा इतना भरोसा है कि एक दिन मैं आस्था परिवार का बेस्ट लीडर बनूंगा, ये मेरा भरोसा है। और वो ट्रॉफी मुझे बेस्ट लीडर ऑफ आस्था परिवार की लेनी है, मुझे खुद पे इतना भरोसा है। और ये आज से नहीं, ये शुरू से रहा है। कभी किसी बड़े स्पीकर को देखा तो मन किया कि वहां पे एक दिन मैं भी पहुंचूंगा। सो मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ जितने भी लोग पॉजिटिव माहौल के अंदर है, सबको अपने ऊपर भरोसा होगा कि यार हम लोग कर जाएंगे, बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते, जब आपको लोग मना करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें खुद पे ही डाउट होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब खुद पे ही डर होना शुरू हो जाता है, कि डर लगने लग जाता है कि पता नहीं मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपके सामने एक बात बोल रहा हूं जो मैंने कभी कहीं पे सुनी थी। एक कोई मीटिंग थी जिसमें शायद रोहित सर ने वो एग्जांपल दी थी, और मुझे वो एग्जांपल बहुत अच्छे से आज याद है, और उसी के साथ मैं इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं। खुद पे भरोसा इतना होना चाहिए। रोहित सर ने डिस्कस किया था कि एक बार एक जंगल के अंदर, कहते कुत्ता होता वो भटक जाता है, वो रास्ता भटक जाता है। अब खाने को कुछ नहीं मिला तो उसको कहीं पे हड्डी मिल गई, उसको खाने लग गया। अब हड्डी खाते खाते उसने क्या देखा, दूर से एक शेर आ रहा उसकी तरफ। अब शेर जंगल का राजा होता है, कुत्ते को डर लगा, लेकिन वहां पे सॉल्यूशन डर नहीं है, सॉल्यूशन है आत्मविश्वास पैदा करना, अपने ऊपर भरोसा पैदा करना, कॉन्फिडेंस पैदा करना। तो कुत्ते ने क्या किया, शेर की तरफ पीठ घुमाई और जोर जोर से बोलने लगा, बोले आज तो मजा आ गया, शेर को खा के मजा ही आ गया। बोले शेर का क्या मांस होता है जी, शेर को खाने का जो मजा है ना, वो किसी और जानवर को खाने में नहीं। तो शेर को लगा, बोले कैसा जानवर है जो शेर खा सकता है? अभी आपको पता है हर एक इंसान को या हर एक जानवर को अपनी जान की चिंता होती है, सोनो। शेर को भी डर लगा, यार ये खतरनाक जानवर है, कोई बड़ा ही जानवर है। तो शेर वहां से वापस चला गया। कुछ देर के बाद क्या हुआ, जो हमारी लाइफ के अंदर भी होता है, कुछ लोग होते हैं ना बीच में टांग अड़ाने वाले, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। कुत्ते को देख रहा था एक बंदर पेड़ पे बैठ के, उस बंदर ने देखा अच्छा कुत्ते ने शेर को बेवकूफ बनाया, बोले काम करते हैं, शेर को सारी कहानी बताते हैं, शेर से हो जाएगी दोस्ती और इस कुत्ते का काम तमाम हो जाएगा। तो वो जो बंदर है वो जाता है शेर के पास और बोलता कि भाई उसने कोई शेर शूर मार के नहीं खाया, उसने तेरे को मूर्ख बना दिया, वो ऐसी कोई हड्डी खा रहा था। शेर को लगा अच्छा ऐसी बात है, चल अभी खाते उसको, अभी उसका काम करते हैं। तो शेर और बंदर वापस आ रहे किसकी तरफ, कुत्ते की तरफ। अब कुत्ते ने जब शेर के साथ में बंदर को देखा तो कुत्ते को लगा कि भाई सारी जो काम बिगाड़ा है इन्होंने, बंदर ने बिगाड़ा है। अब सॉल्यूशन फिर यहां पे 2 होते हैं, पहला डर के भाग जाना, लेकिन भाई ना सॉल्यूशन डर कभी नहीं होता, सॉल्यूशन आत्मविश्वास पैदा करना होता है। कुत्ते ने फिर से आत्मविश्वास पैदा किया, अगेन शेर की तरफ पीठ घुमाई और जोर जोर से बोलने लगा, बोले कितनी देर होगी, बंदर को भेजा था शेर को फंसा के लेके अभी तक नहीं आया। अब जब ये बोला तो शेर को लगा अच्छा बंदर भी मिला हुआ है, तो शेर डर के मारे फिर वापस भाग गया। मतलब अगर एक जानवर आत्मविश्वास से शेर जैसे बड़े जानवर को हरा सकता है, मुझे लगता है हमारे में चाहे कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, चाहे हम लोग कितने अनस्किल्ड क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, मुझे लगता है हम लोग अच्छे नॉलेज वाले इंसानों को भी डरा सकते हैं। यस और नो? तो क्या आपको खुद पे भरोसा है कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे जाएंगे? एवरीवन यस और नो? मेरे को भरोसा था, जितना भी मैंने कमाया है, जितना भी मैंने बनाया, उसका सबसे पहला कारण कि मेरे को अपने आप पे बहुत भरोसा था। दूसरा, किस पे भरोसा होना चाहिए? आपको सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए। कहते हैं इंसान अगर ताकतवर नहीं है, अगर उसको ताकतवर सिस्टम मिल जाए तो वो ताकतवर बन सकता है। हमें क्या सिस्टम मिला? बायोशेष। यू नो अबाउट बायोशेष? हमें एक बायोशेष सिस्टम मिला, और ताकत में फिर बोलूंगा सिस्टम में होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक गोली है,
मान लीजिए गोली है, अगर मैं उसको बिना बंदूक अगर आपको फेंक के मारूं तो शायद आपको कुछ भी असर नहीं करेगी, लेकिन वही गोली अगर बंदूक के द्वारा अगर फेंकी जाती है तो इंसान की डेथ हो जाती है। क्या एग्री करोगे बात के साथ? तो ताकत गोली में नहीं थी, ताकत सिस्टम में थी। ऐसे ही 50 रुपए में दूध आता है, राइट? 1 किलो 50 रुपए में दूध आता है, उससे 700 रुपए किलो घी तैयार होता है। सही बात है? अब हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं ना कि भाई 8 साढ़े 8,000 रुपए लगा के लाखों रुपए कैसे? तो मैं कहता हूं 50 रुपए के सामान में 700 रुपए का सामान कैसे? सिस्टम ने काम किया। सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ऐसे एक सिस्टम है जिसमें आप आ जाते हैं तो आपकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक दुनिया में सबसे कम उम्र में बने हुए अरबपति जिसका नाम है जे पॉल गेटी, उन्होंने बोला अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहली चीज आपको बिजनेस करना होगा। सिस्टम कौन सा होना चाहिए? बिजनेस। अब बायोशेष एक प्रकार का बिजनेस है कि नहीं? यस और नो? वो हम सबके पास है। दूसरा उन्होंने बोला कि बिजनेस के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो एफएमसीजी का होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो जल्दी से निकल जाता हो, जल्दी से सेल हो जाता हो। अब हमारे पास बायोशेष में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो डेली काम आने वाले हैं कि नहीं? एफएमसीजी के हैं कि नहीं? अब आप देखिए टाटा जी हैं, रतन टाटा पहले ट्रक बनाते थे, उनको लगा भी ट्रक सब लोग नहीं खरीदते, उन्होंने कार बनाना शुरू कर दिया। उनको लगा कार भी सारे लोग नहीं खरीदते, उन्होंने आजकल नमक बनाना शुरू कर दिया। टाटा का आजकल सोल टाटा की नहीं आता, टाटा की टी भी आती है। तो मतलब क्या, उन्होंने भी एफएमसीजी के अंदर अपना कदम रखा और हम सब लोग एफएमसीजी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे काम करता कि आपके पास एफएमसीजी के प्रोडक्ट होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, ध्यान से सुनना इस बात को, कि आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए जिसपे आपका बिजनेस डिपेंड होगा। अब हम सब लोग यहाँ पे टीम बना रहे कि नहीं बना रहे? जिसको कुछ लोग जोड़ने वाला काम बोलते हैं, है ना? अब आप सोच के देखिए, रतन टाटा जी हैं, उसके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कि नहीं? यूजर्स का नेटवर्क है, कस्टमर्स का नेटवर्क है। जितने भी बड़े नाम आप देखोगे या बड़ी पार्टी को देखेंगे, कांग्रेस है, बीजेपी है, हर एक के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कि नहीं? एवरीवन यस और नो? सो हम भी तो उसी बिजनेस के अंदर है ना, हम भी तो एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं ना। तो तीनों चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है बायोशेष के अंदर, एक बिजनेस, एक एफएमसीजी और तीसरा नेटवर्क। तो मुझे लगा हमारा सिस्टम बहुत पावरफुल है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो सिस्टम पे भरोसा करना, बायोशेष पे भरोसा करना, ये दूसरा ट्रस्ट। और तीसरा ट्रस्ट आपको होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती करते हैं और वो ये है कि अपनी राइट अपलाइन के ऊपर भरोसा। अपलाइन की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं राइट अपलाइन पे भरोसा। अपलाइन पे भरोसा नहीं होना चाहिए, राइट अपलाइन पे भरोसा होना चाहिए। अब ये भी एक कॉमन सेंस है कि आपकी राइट अपलाइन कौन है। सो पहले आप चूज करिए एक अपलाइन को और उस पर फिर पूरा अपना भरोसा लगा दो कि ठीक है, जो उन्होंने बोलना है बस मैंने उसको मानना है। मैंने कहीं पे किसी कन्वेंशन के अंदर ही सुना था कि एक अपलाइन में से जो राइट अपलाइन है ना, उसको बनाओ राम और खुद बन जाओ हनुमान। मतलब बहुत बड़ा कंपैरिजन है वैसे ये, लेकिन मैं मानता हूं कि एक आपकी अपलाइन आपके पास एक राम जैसी होनी चाहिए और आपको हनुमान जैसे उनको फॉलो करना है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं हनुमान जैसे फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि मेरे पास एक अपलाइन है जो राम जैसी है, जिसके लिए मैं तालियां चाहूंगा फॉर मिस्टर रोहित चोपड़ा से। जोरदार तालियां होनी चाहिए रोहित चोपड़ा सर के लिए, क्योंकि अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। वो कहते हैं कि पंखा एक बल्ब से बात कर रहा था, ध्यान से सुनिए इस बात को। कहते बल्ब ने कहा कि देखो पंखे भाई, मैं रोशनी देता हूं। कहते लोग कमरे में एंटर होते हैं ना, तो बल्ब कह रहा है कि देखो मैं रोशनी देता हूं कि लोग मेरी वजह से देख पाते हैं। तो पंखे ने कहा कि तो क्या हुआ, आपकी वजह से लोग देख तो पाते हैं, लेकिन मेरी वजह से लोग को हवा मिलती है। अगर गर्मी का समय होगा तो यहाँ पे कोई रुकेगा ही नहीं, तो मैं हवा देता हूं। एसी बोल पड़ी, कहते हो भाई पंखे इधर देखो, मैं ठंडी हवा देती हूं। तीनों में झगड़ा चल रहा था, इतनी देर में लाइट चली गई। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरी वजह से काम चल रहा है, इसकी वजह से काम चल रहा है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, आपकी राइट अपलाइन आपके लिए एक लाइट है, जिसके बिना पंखा भी बेकार है, बल्ब भी बेकार है, एसी भी बेकार है। तो आपको राइट अपलाइन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये 3 बातों पे भरोसा रखना, आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये मैं आपको बोल रहा हूं।